सबसे खराब फ्यूचर जो कि इमेजिनेबल था वही हो रहा है। सीरीज में अब एक इविल सास्के आ चुका है जो कि अपनी ही बेटी को मारना चाहता है, और नारुतो के बैरियन मोड के सैक्रिफाइस के बाद भी इशिकी अब वापस आ चुका है। ये पॉसिबल कैसे हुआ? वेल थैंक्स है टू हमारे किंग ऑफ एल और क्लाउन कोड की वजह से। उसको बस एक ही टास्क मिला था कि वो इशिकी के विल को कंटिन्यू करे और सीरीज को आगे बढ़ाए। इंस्टेड उसने अपने 200 IQ वाले ब्रेन की मदद से गॉड ट्री को ही अपना ही एक कॉन्शियसनेस दे दिया है। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी टेंटेल्स इवॉल्व हो चुका है और उसने अपने कॉन्शियसनेस को कई चीजों में डिवाइड कर रखा है, और ये पावर इक्वल है उन स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी से जो कि अभी तक हमने सीरीज में देखा था। इसका एग्जाम्पल हमें तब दिखा जब ये सास्के का क्लोन बोरुतो के साथ टो टू टो जा पा रहा था और ऑलमोस्ट हमारा मेन कैरेक्टर शहीद हो चुका था। डिस्पाइट सास्के ने ये मेंशन किया था इन चैप्टर 5 कि जब बोरुतो अपने पावर को मास्टर कर लेगा उसे डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे नए कैरेक्टर्स का नाम है शिंजू। लेकिन बिफोर कि ये डेवलप्ड हो और एक कॉन्शियस को गेन करे, इनका पहला फॉर्म है क्लॉग्राइम। यू सी, कोड के पास ये जीनियस आइडिया था कि वो टेंटेल्स को अपना आर्मी बनाएगा। इन चैप्टर 71 इसी चीज की वजह से उसने कई एल्स भी लिए। I mean, बहुत सारे इंसिडेंट काफी यादगार थे, लेकिन एक मिनट, इजन कोड जस्ट हमारी तरह नहीं है। उसको भी उसकी गर्ल रिजेक्ट कर देती है, वो भी अनवांटेड आउटकम्स को सोचता है और फिर इम्पोर्टेंट चीजों के टाइम में ही उसे नींद आती है। देखो, इन्हीं सारी चीजों के चलते उसने सोचा कि वो क्लॉग्राइम को आर्मी बनाएगा, और जस्ट लाइक टेंटेल्स की तरह इन क्लॉग्राइम के पास भी ये कॉन्शियसनेस है कि वो कहीं ना कहीं जस्ट डिवाउर करना चाहते हैं। लेकिन कोड ने गलती ये करी कि जब उनको कॉन्शियसनेस मिला, कोड ने उन्हें कंप्लीटली इग्नोर किया। इनफैक्ट लेटर उसे ये पता चला कि वो कॉन्शियसनेस डेवलप कर चुके थे, और यही वो वर्स्ट फ्यूचर था जो कि बोरुतो ने मोमोशिकी के प्रेडिक्शन वाले एबिलिटी से देखा था। एक ऐसा फ्यूचर जहां पे हर किसी का लाइफ खतरे में होगा। बस कुछ इयर्स ऑफ लाइफ में आते ही अब उनके पास रेनेगान है, अब उनके पास कॉन्शियसनेस है, और वो अपनी ही एक लैंग्वेज बोलते हैं। और ये क्लॉग्राइम आगे सीरीज में होने वाले उस एनलाइटेंड बीइंग की तरफ रेफर कर रही है, और वो लोग बस अनलकी ही है जो कि इनसे डिवाउर हो रहे हैं। सारे लोगों के चाकरा को डिवाउर करके हमारे सीरीज में एंट्री हुई है एक न्यू एंटिटी की, और ये हमें दिखाया गया है कि काफी सिमिलर है जेकेन के। सिमिलर चीज हमने सीरीज में इवन काशिन कोजी के साथ भी देखा। एक ऐसा साइंटिफिक क्लोन जो कि बिल्कुल सिमिलर था जिराया के, जिसे अमाडो ने बनाया था और जिसके पास सारे सेम जुत्सु थे जस्ट लाइक जिराया। लेकिन इस मैन मेड क्रिएशन में अंतर ये था कि भले ही एक क्लोन बनता, लेकिन वो अपने रियल सेल्फ से बिल्कुल डिफरेंट होता। उसे अपनी ही डॉटर एक स्ट्रेंजर की तरह लगी। ये राइटर का मैसेज है फ्रॉम द स्टोरी कि अगर एक टेक्नोलॉजी एक रॉन्ग हैंड्स में गई देन उसका क्या आउटकम हो सकता है। इन शिंजू का मानना है कि क्लोड एक क्लाउन है। जब कोड ने अपने गॉड को खोया और उसने बुरा फील किया, इसी चीज के चलते वो एक डेस्परेशन में आया और उसने एक रॉन्ग मूव को चल दिया, और टेंटेल्स इसे एक वीक कैरेक्टरिस्टिक कहता है। ये शिंजू काफी लॉजिकली काम करते हैं और इनका एम है कि वो गॉडहुड के रिलेटेड सारी नॉलेज को गेन करें। ये बिल्कुल सिमिलर है नारुतो की तरह, जहाँ पे उसने बताया था कि ह्यूमंस इमोशन फील करते हैं और शिनोबी कुछ खास डिफरेंट नहीं। शिनोबी को भी एक ह्यूमन लाइक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि वो डिजर्व करते हैं। बोरुतो का मांगा और शुरू से ही ये चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे इसका ठीक उल्टा हो रहा है। कभी रिवील होता है कि काशिन कोजी जस्ट एक क्लोन है ऑफ जिराया, जिसे एक साइंटिस्ट ने जस्ट एक टूल की तरह बनाया, तो कभी कोड टेंटेल्स जो कि एक ग्रेटर सोर्स है ऑफ लाइफ उसे एक टूल की तरह यूज करता है। और यही शिंजू जो कि अब इवॉल्व हो चुके हैं, इनका मानना है कि ये एक सुपीरियर बीइंग है जो कि उत्सुत्सुकी बनने की काबिलियत रखते हैं, और इस क्लैन का हमेशा से गोल यही था कि ये गॉडहुड का अटेन करें। और सिंस अब इस क्लैन के पास एक ग्रेटर पर्पस है, ये दूसरों को एज ए टूल देखते हैं। इस क्लैन का पावर ही हमेशा से गोल रहा है। इस केस में ये अपने दोस्त को ही कभी डिवाउर कर देते हैं तो कभी पूरे के पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देते हैं। लेकिन ये जो नए विलन से आए हैं इनमें और भी कई लेयर्स हैं। ये शिंजू एक्चुअली पैदा हुए हैं उन्हीं ह्यूमंस से जिन्हें हम जानते हैं। ये उन सारे इमोशंस और कॉन्सेप्ट को जानते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फेस करता है, और इनका मानना है कि अच्छाई बुराई एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों ने बनाया है और वो एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर एक काफी लॉजिकल वे से सोचा जाए तो शिंजू का मानना है
कि ये मोरालिटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंसानों की मोरालिटी जस्ट एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है, जस्ट उनकी तरह। जस्ट इमेजिन करो कि तुम इंसान नहीं हो, तो नेचर अपने आप में ही ऐसे काम करती है जहाँ पे प्रेडेटर अपने प्री को खाता है, शिकारी अपने शिकार को खाता है। ये जस्ट हमारे ही फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शिंजू फूड चेन के ऊपर है और बाकी सारे लोग यहाँ पे फूड चेन के नीचे। ये काफी ज्यादा आयरॉनिक है कि कोड एक ह्यूमन ने उन्हें एक टूल की तरह यूज करना चाहा और वो ह्यूमन को ही टूल बना बैठे। राइटर हमें शिंजू के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाना चाहते हैं कि आखिर गलत हाथों में वर्ल्ड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है एआई के थ्रू। दैट्स द रीजन कि नारुतो के राइटर किशिमोटो ने इस चीज को काफी बढ़िया तरीके से मेटाफोरिकली दिखाया है। वन ऑफ द शिंजू का नाम है बग, जो कि सॉफ्टवेयर में पाए जाने बग के ऊपर बेस्ड है, और फिजिकली इन कैरेक्टर्स में कोड के ब्लड है, तो वो उसके ट्रांसपोर्टेशन jutsu को भी यूज कर सकते हैं, जो कि बताया गया था कि मिनाटो से भी सुपीरियर है। नाउ सिंस तुम इस वीडियो को यहाँ तक एंजॉय कर रहे हो, तो क्यों ना तुम नीचे टाइप करो आई वाज हियर, जस्ट लाइक बोरुतो की तरह, जहाँ पे आजकल हर तरफ रासेंगान ही रासेंगान है, जो कि हमें लेके आती है अगेन शिंजू में, जिनके पास हर तरफ बस रेनेगान ही रेनेगान है। नारुतो में ये एक ऐसी आई थी जिसे ये कहा गया था कि एक इंसान तभी इस चीज को रिसीव करता है जब हेवन इसे देता है। इवन चिकेन सास्के को एक सुपीरियर ओपोनेंट समझता था देन नारुतो, क्योंकि उसके पास रेनेगान था। ओत्सुत्सुकी इसे एक अननोयंस मानते थे एंड दैट्स व्हाई किशिमोटो ने इसे बाहर निकालने का सोचा। नाउ सिंस इनके पास इतनी सारी एबिलिटीज है, बाय नेचर ये एक सुपीरियर बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। उनका अल्टीमेट गोल यही है कि वो गॉडहुड को अटेन करे, जो कि होगा बाय कंज्यूमिंग बोरुतो और कवाकी। नाउ सिंस ये अपने इमोशंस में नहीं मानते, क्योंकि एज हमने मेंशन किया कि इनके हिसाब से इमोशंस एक मैन मेड चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल वो एक ह्यूमन से ही बन के आए हैं। दैट्स द रीजन कि वो चाहते हैं कि उनकी मेमोरी में जो इंसान है, जो कि सबसे लव्ड वन है, उसे वो कैसे ना कैसे करके डिवाउर करे, ताकि वो उन्हें बाद में होल्ड बैक ना कर सके। और इस बंदे से मिलो जिसका नाम जूरा है, जो कि क्लोन हो सकता है ऑफ इशिकी। जूरा नारुतो को कंज्यूम करना चाहता है आउट ऑफ ऑल पीपल। बकचोदी मत कर लौड़े। नाउ ये चीज टेक्निकली सीरीज में अभी तक तो मेंशन नहीं है कि आखिर जूरा नारुतो को क्यों कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन हमें लगता है कि वो इशिकी ही है, क्योंकि लिटरली तुम उन दोनों के चेहरे को देखो। इनफैक्ट वो उड़ भी सकता है, जो कि काफी कॉमन फीचर है इन ओत्सुत्सुकी, और वो ओनली ओत्सुत्सुकी है जिसके पेट में वही टोमोई है। वेल लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।